हर जुबान पर महंगाई की दुहाई है। हर चीज की कीमत आसमान को छूने लगी है। क्या सब्जियां, क्या आटा, क्या चीनी, सभी अवाम की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। मजीद बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची से खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया है, पेशावर से इरफान मुसज़ई ने, कोयटा से नूरुल आरिफीन ने और लाहौर से मोहम्मद अली रजा हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं, खुर्शीद आलम से बात करेंगे। खुर्शीद साहब, कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और मुल्क को चलाने वाला भी है, लेकिन यहाँ के अवाम जो हैं सस्ती चीजों के लिए तरस रहे हैं। क्या सिचुएशन है यहाँ पर? कौन कौन सी चीजें हैं जिनके प्राइस रेट ऊपर गए हैं और क्या कुछ उम्मीद नजर आती है कि कोई चीज अवाम आसानी से खरीद सकते हैं? के लोगों की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई है। देखिए, बात यह कि कराची में दोनों मुर्गी का गोश्त जो है वो 540-560 रुपए है, लेकिन अरहर और माश की दाल 600 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। यानी अब गरीब जो है दाल रोटी को भी तरस जाएगा। और उसके बाद अगर सूरत हाल हम देखते हैं तो चने की दाल 280 रुपये, मसूर की दाल 280 रुपये और मूंग की दाल 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। चीनी 170 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है और जो आटा है वो 160-165 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह चावलों की जो मुख्तलिफ अक़साम हैं उन पर भी 1-2 रुपये नहीं, फ़ी किलो में 30 रुपये का इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ ख़रीदारों से हमारी बात हुई है, इंतहाई गम व गुस्से का लोग इजहार कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जिन लोगों ने हुकूमत की उन्होंने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, उनका अपना कुछ नहीं बिगड़ा। इस वक्त सूरत हाल ये कि आम आदमी तरस चुका है इस बात के लिए कि वो किस तरह अपनी 20,000, 25,000 या 30,000 में अपने घर का गुजारा करेगा, जबकि एक तरफ यूटिलिटी बिल्स अलग हैं और जो दालें हैं उनकी महंगाई ये हो चुकी है कि दालें इस वक्त गोश्त की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही। आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख करेंगे पेशावर का। खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगाई ने अवाम का जीना जो है वो हराम कर दिया है। इरफान मुसज़ई हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। इरफान, आप बताइएगा यहाँ पर अवाम का क्या कहना है और उनकी क्या सूरत हाल है? अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो यहाँ पर भी महंगाई का जिन जो है वो जो है बेकाबू है। खुर्दनी अजनास जो है उसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन गई है। चूँकि दालों की अगर बात की जाए तो दालों की कीमतों में जो है वो 80 से 150 रुपये तक जो है वो फ़ी किलो इसमें इजाफा हुआ है। पहले जो है सुर्ख लोबिया की अगर बात की जाए तो वो पहले 360 रुपये में फ़ी किलो थी, अब उसकी कीमत जो है वो 500 रुपये तक पहुँच गई। इसी तरह दाल माश जो है उसकी कीमत जो है वो भी 500 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि दाल चन्ना जो है उसमें भी फ़ी किलो में जो है वो 70 रुपये इजाफा हुआ है और उसकी कीमत जो है वो 250 रुपये से जो है वो बढ़ गई। इसी तरह चावल की अगर बात की जाए तो चावल जो है वो भी 290 रुपये से बढ़कर जो है वो 350 और 400 रुपये जो है वो मुख्तलिफ अक़साम की जो है वो दस्तयाब है। तो लोग जो है वो भी परेशान है, इसके साथ साथ दुकानदार जो है वो भी परेशान है, चूँकि उनका ये कहना है कि डॉलर जो है उसकी कीमत में इजाफा होता है तो ज़्यादातर जो दालें हैं वो बाहर से जो है वो इम्पोर्ट होती है, तो उसकी कीमतों में जो है इस वजह से इजाफा जो है वो मुसलसल होता जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि चूँकि दालों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और दूसरे अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से जो लोग हैं वो अब खरीदारी भी कम कर रहे हैं, उनकी सेल में भी जो है वो कमी है। तकरीबन 70% जो है वो उसमें रहिएगा। कोयटा के हैं, शायद यहाँ से कोई अच्छी खबर आ जाए। नूरुल आरिफीन, आप बताएगा कोयटा में क्या सिचुएशन है? यहाँ पर भी अवाम दुहाइयाँ देती नजर आती है, स्पेशली आटे की जो सिचुएशन है उसकी कीमतें इस वक्त क्या आसमान पे पहुंची हैं या कोई कमी हमें नजर आई है? हाँ जी, कोयटा में भी जो है महंगाई का तूफान है और यहाँ पर भी जो है आवाम परेशान है। गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो अगर हम बात करें 20 किलो आटे की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। 2800 रुपये में मिलने वाली 20 किलो की आटे की बोरी अब जो है 2850 रुपये में मिल रही है, जबकि 50 किलो जो है वो आटे की बोरी जो है वो 7100 की मिल रही है। फ्लोर मिल जो मालिकान है उनका कहना है कि जो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे उनकी जानिब से जो अफगानिस्तान पर स्मगलिंग की जो रोकथाम किए गए नोटिस लिए गए थे, हिदायत की गई थी, लेकिन अब तक उस पर जो है मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी भी स्मगलिंग जारी है, जिसकी वजह से एक आम आदमी का 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है और वो परेशान है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जी ठीक है नूर, आप हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं। अली रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अली बताएगा, लाहौर की सूरत हाल भी बाकी शहरों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आटा, बिजली, चीनी, हर शय यहाँ पर भी महंगी है। आज हालात हैं कम होने का नाम नहीं। पहले पेट्रोल और फिर उसके बाद बिजली की कीमतें, आटा और अब चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। अगस्त के महीने के स्टार्ट में ही जो चीनी की कीमतें हैं इसमें 132 रुपये से 150 रुपये तक पहुंची और अब यही कीमतें जो हैं वो 160, 170, 180 रुपये किलो तक भी
चीनी मार्केट में फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से आवाम खासी परेशान दिखाई दे रही है। शहरी इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि महंगाई से आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है, आमदन बहुत कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो आम आदमी है उसका जो गुजर बसर करना वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हर दुकानदार अपनी मनमानी कर रहा है। आप पूरी मार्केट में निकलते हैं तो हर इंसान का यहाँ पर अपना ही रेट है, जिसकी वजह से जो ख़रीदार हैं वो खासे परेशान हैं। जो दुकानदार नजरात हैं उनका ये कहना है कि चीनी का थैला जब महंगा होता है तो उसकी वजह से जो पर केजी चीनी है उस पर भी असरात आते हैं, जिसकी वजह से चीनी का रेट बढ़ जाता है। शहरियों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि खुदारा महंगाई के जिनको काबू किया जाए और आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सही है, ठीक है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में जो सिचुएशन थी उससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। फैसलाबाद में इतवार को लगने वाला सस्ता बाजार नाम का ही सस्ता रह गया है। शहरी महंगाई के बाइस खाली हाथ लौटने लगे। मजीद जानेंगे यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इतवार का रोज एक ऐसा रोज होता है जिसमें शहर के मुख्तलिफ अतराफ में जो है सस्ते बाजार लगते हैं। सस्ते बाजारों से शहरियों को काफी उम्मीदें होती थी कि यहाँ से हमें चीजें सस्ती मिल जाएंगी, मगर अब सस्ते बाजार जो है फैसलाबाद के वो भी महंगे हो गए हैं। जिस तरह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, दीगर खाने पीने की अशिया जो है वो भी आसमान से बातें करना शुरू हो गई हैं। फैसलाबाद बटाला कॉलोनी के जो सस्ता बाजार है वहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इतवार वाले दिन यहाँ पर कचाकच रश हुआ करता था और वो बाजार जो है इस वक्त बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। यहाँ पर शहरी जो है वो बिल्कुल बराए नाम से खरीदार हैं। दुकानदारों से इस वाले से जब बात हुई तो उनका यही कहना है कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर अपने स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं, मगर खरीदार जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। जबकि खरीदारों से जब इस वाले से बात करते हैं जो इक्का दुक्का यहाँ पर नजर आते हैं तो उनका यही कहना है कि हम इस वक्त अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए जो है वो परेशान है। कोई भी चीज जो है वो सस्ती होने का नाम नहीं ले रही है। कोई भी फल या फ्रूट अगर देख लें, इसके साथ साथ सब्जियां देख लें, किसी की कीमत भी 100-150 रुपए किलो से नीचे नहीं है। इसके साथ साथ बाकी दीगर अशिया जो यहाँ पे स्टॉल लगे हैं वो भी बेसुरत सामानी की हालत में लोग यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं कि खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं दुकानदार भी। इस वजह से लोगों की यही अपील है हुकूमत से कि हुकूमत जो है वो महंगाई के अंदर कुछ कंट्रोल करे ताकि शख्स जो है आम जो मजदूर है उसका चूल्हा चल सके। ठीक है यूसुफ, आपका बेहद शुक्रिया। मुल्तान का रुख करेंगे जहां अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया है। आटा, घी, चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सूरत हाल जानते हैं मोहसिन अली से। मोहसिन, बताइएगा। बिल्कुल, बढ़ती महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। एक हफ्ते के दौरान अशिया खुर्द-नोश की कीमतें हैं उनके आसमानों से बातें कर रहे हैं। शहरी काफ़ी परेशान है। उनको ये कहते हैं हमारा जो बजट था वो आउट हो चुका है। अगर हम मार्केट में चीनी के हवाले से बात करें तो मार्केट में चीनी 160 से 165 रुपये फी किलो के साथ दस्तियाब है, जबकि आटे के हवाले से बात करें तो आटा जो है 135 से 140 के दरमियान मार्केट में दस्तियाब है। उसके साथ घी के हवाले से बात करें तो घी जो है वो 530 रुपये से लेकर 480 रुपये तक यहाँ पे मार्केट में दस्तियाब है। शहरियों का शिकवा है कि हुकूमत से रेट कम करने के लिए रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। शहरी हमारे से पूछते ये बता दें कि आपका तरीके से आउट होता जा रहा है, चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं। देखें जी, महंगाई इतनी हो गई है कि आसमान को छू रही है और जो लोग बुनियादी ज़रूरियात की अशिया भी नहीं ले सकते इस टाइम। आटा, चीनी, घी, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके रेट कम हो। इनका ये कहना था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो, उसके साथ साथ जो अशिया खुर्द-नोश की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों का अपने 30,000 से 35,000 का बजट हो उसमें गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। आपका शुक्रिया। चमन की बात करें, चमन में भी अशिया खुर्द-नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जी, दाल, चावल, आटा, घी, चीनी, हर चीज़ ही मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सईद अचकज़ई से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में भी महंगाई अपने अरूज पे पहुंच चुकी है। पहले से महंगी चीज़ों की कीमतें मज़ीद बढ़ने से शहरियों के मुश्किलात मज़ीद बढ़ गए। अगर हम अशिया खुर्द-नोश की कीमतों की बात करें तो इस वक्त दाल, चीनी, चावल और दीगर जो अशिया खुर्द-नोश है उनकी कीमतों में 20 से 30% का अचानक इजाफा होने से शहरियों के मुश्किलात मज़ीद बढ़ गए। आटे की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई। इस वक्त आटा फी बोरी यानी 100 किलो बोरी जो है वो 15,000 रुपये में फरोख्त की जा रही। इसी तरह चीनी जो है वो 9,000 में 50 किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, यानी 180 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है।
इसी के साथ साथ ही जो तंदूर मालिकान है उन्होंने भी रोटी का जो वज़न है उनको कम कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि आटे की कीमतें बहुत ज़्यादा होने से उनको मुनाफा नहीं हो रहा है, वो नुकसान में जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने रोटी का जो वज़न है वो 160 ग्राम से कम करके 130 140 जो है वो ग्राम कर दिया गया और 40 रुपये में जो रोटी है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम सब्ज़ियात की कीमतों की बात करें तो सीज़न होने के बावजूद सब्ज़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने ये बताई है, जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि किरायाजात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा होने से जो किराए वो ट्रांसपोर्टर मालिकान ने बढ़ा दिए हैं, जिसके किराए ज़्यादा होने के बायस उनको जो है वो नुकसान हो रहा है। उन्होंने किराए बढ़ा दिए जिसकी वजह से जो अशिया खुर्द-ओ-नोश के उनकी जो कीमतें वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ख़ासकर जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतें कम करें ताकि महंगाई पर जो है वो काबू पाया जा सके।